सीन एक आम आदमी सुबह के ठीक 6 बजे थे। दिल्ली की ठंडी हवा में अभी भी रात की नमी बाकी थी। अनिल वर्मा रोज की तरह अलार्म से पहले ही जग गया। ना कोई सपना, ना कोई डर, बस एक सीधा सादा आदमी, सरकारी दफ्तर में क्लर्क, उम्र 38 साल, शादीशुदा, एक 8 साल की बेटी पायल। अनिल की जिंदगी इतनी साधारण थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले महीनों में उसका नाम अखबारों की सुर्खियों से गायब कर दिया जाएगा। वह उठकर चुपचाप बाथरूम गया, नल खोला और शीशे में खुद को देखा। थकी आंखें, हल्की सफेद होती दाढ़ी और माथे पर हमेशा की तरह चिंता की लकीर। बस नौकरी चलती रहे, वह हर सुबह यही सोचता था। सीन 2, वह सरकारी दफ्तर, दिल्ली सचिवालय की चौथी मंजिल, फाइलों की गंध, पसीने की बदबू और चाय की आवाजें। अनिल की टेबल हमेशा कोने में रहती थी, जहां न कोई नेता आता, न कोई अधिकारी रुकता। उसका काम था पुरानी फाइलें स्कैन करना और डिजिटल रिकॉर्ड बनाना। बोरिंग, सुरक्षित और गुमनाम, यही तो अनिल चाहता था। लेकिन उस दिन एक फाइल उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सीन 3, लाल रंग की फाइल, दोपहर के लगभग 12:40 बजे। स्टोर रूम से एक चपरासी आया। अनिल जी, ये फाइल ऊपर से आई है, आज ही स्कैन करनी है। अनिल ने देखा, फाइल का रंग लाल था, ऊपर सिर्फ एक कोड लिखा था, DL 1978 एक्स। ना कोई विभाग का नाम, ना कोई साइन। अनिल ने पूछा, ये किस डिपार्टमेंट की है? चपरासी ने सिर हिलाया। साहब ने कहा है ज्यादा सवाल मत पूछो। यही अनिल को पहली बार अजीब सा लगा। सीन 4, फाइल के अंदर अनिल ने कंप्यूटर ऑन किया, फाइल खोली। पहला पन्ना ही उसकी सांस रोक देने के लिए काफी था। कॉन्फिडेंशियल, नॉट फॉर पब्लिक रिकॉर्ड। नीचे एक लाइन, यह केस कभी अस्तित्व में नहीं आया। अनिल की उंगलियां रुक गईं, वह पढ़ता चला गया। सीन 5, 1978 की एक रात। फाइल के मुताबिक साल 1978, स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव भैरवपुर। एक ही रात में 17 लोग लापता, ना खून, ना शोर, ना कोई शिकायत। सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें स्वेच्छा से गांव छोड़ने वाले घोषित कर दिया गया, लेकिन एक अधिकारी की हस्तलिखित नोटिंग थी, ये लोग गए नहीं हैं, इन्हें ले जाया गया है। सीन 6, नाम जो मिटा दिए गए। अनिल आगे बढ़ा। हर पन्ने पर नाम थे, उम्र, परिवार, और हर नाम के आगे लाल पेन से लिखा था क्लोज्ड। लेकिन आखिरी नाम पर अनिल की आंखें रुक गईं। नाम रामशंकर वर्मा, उम्र 32, पेशा स्कूल मास्टर। अनिल के हाथ कांप गए। वर्मा, उसने खुद से कहा। सीन 7, घर की पुरानी तस्वीर। शाम को घर पहुंचकर भी अनिल बेचैन था। खाना रखा रहा, टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान एक ही जगह अटका था। उसने अलमारी खोली, एक पुराना फोटो एल्बम निकाला, काली सफेद तस्वीर, एक आदमी बिल्कुल उसी चेहरे का। पीछे लिखा था, पिताजी 1976। अनिल की सांसें तेज हो गई। उसके पिता का नाम भी रामशंकर वर्मा था। सीन 8, सवाल जो सोने नहीं देते। उस रात अनिल सो नहीं पाया। उसके पिता हमेशा कहते थे, सरकार से दूर रहना बेटा, और फिर एक दिन वह अचानक मर गए थे, सरकारी कागजों में हार्ट अटैक। लेकिन क्या वाकई? सीन 9, अगला दिन, चेतावनी। अगले दिन ऑफिस में अनिल जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, एक अजनबी आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। सूट, बूट, काले चश्मे, धीमी आवाज में बोला, DL 1978 एक्स फाइल आपने स्कैन की है। अनिल ने झूठ बोला, ना, नहीं सर, अभी नहीं। आदमी मुस्कुराया, लेकिन आंखें खतरनाक थीं। अच्छा है, कुछ फाइलें खुली रहें तो बेहतर है। वह चला गया। सीन 10, डर की शुरुआत। अनिल समझ गया था, यह सिर्फ इतिहास नहीं था, यह जिंदा राज था, और उसने गलती कर दी थी। उसने फाइल खोल ली थी। सीन 11, आखिरी लाइन, पार्ट 1, एंड। उस रात अनिल ने अपने लैपटॉप पर फाइल कॉपी कर ली। जैसे ही सेव पर क्लिक किया, लाइट चली गई और दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। सीन 12, आधी रात की दस्तक। अनिल सांस रोके दरवाजे की तरफ देख रहा था। ठक ठक। दस्तक बहुत हल्की थी, जैसे कोई जानबूझकर आवाज दबा रहा हो। उसकी पत्नी नेहा गहरी नींद में थी। पायल भी अपने खिलौनों के बीच सो रही थी। अनिल ने मोबाइल देखा, रात के 1:17 बजे। उसने धीरे से पूछा, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस एक और दस्तक, इस बार थोड़ी तेज। सीन 13, खाली गलियारा। अनिल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, बस सीढ़ियों के पास एक कागज पड़ा था, सफेद लिफाफा। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, मत ढूंढो। अनिल के हाथ कांप गए। उसने गलियारे में इधर उधर देखा, चारों तरफ सन्नाटा, जैसे कोई था ही नहीं। सीन 14, लिफाफे के अंदर। अनिल ने दरवाजा बंद किया और लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी धुंधली फोटो थी। फोटो में एक बस, उसके सामने 15-20 लोग खड़े थे और पीछे लिखा था, भैरवपुर 1978। फोटो के कोने में एक आदमी था, आधा चेहरा दिख रहा था, वही चेहरा, उसके पिता। सीन 15, बीती हुई बातें। सुबह होते ही अनिल ऑफिस जाने के बजाय पुराने मोहल्ले चला गया, जहां उसके पिता का एक पुराना दोस्त रहता था, हरि काका। अब उम्र लगभग 80 साल, आंखों में कमजोरी, लेकिन याददाश्त अब भी तेज। अनिल ने झिझकते हुए पूछा, काका, मेरे पिताजी के बारे में कुछ जानते हो? हरि काका चुप हो गए बहुत देर तक, फिर बोले, तू क्यों पूछ रहा है ये सब? सीन 16, डर की दीवार। अनिल ने फोटो सामने रख दी। हरि काका का चेहरा पीला पड़ गया। ये फोटो तुझे कहां मिली? अनिल बोला, सच जानना चाहता हूं। हरि काका ने खिड़की बंद की, दरवाजा अंदर से लॉक किया, धीमी आवाज में बोले, तेरे पिताजी बहुत सवाल पूछते थे। सीन 17, भैरवपुर की रात। हरि काका बताने लगे, 1978 में भैरवपुर में एक सरकारी परियोजना आई थी। कहा गया, जमीन के नीचे खनिज है, देश के लिए जरूरी है। गांव वालों को भरोसा दिलाया गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन तेरे पिता स्कूल मास्टर होते हुए भी हिसाब किताब समझते थे। उन्होंने देखा जो नक्शे दिखाए जा रहे थे वो झूठे थे। सीन 18, विरोध की कीमत। तेरे पिता ने चुपचाप गांव के लोगों को इकट्ठा किया, कहा, अगर हमने सवाल नहीं उठाया तो हम मिटा दिए जाएंगे। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग साथ खड़े हुए, और फिर वह रात आई। सीन 19, लोग जो लौटे नहीं। हरि काका की आवाज कांपने लगी। रात को बसें आई, सरकारी बसें। कहा गया पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, और फिर 17 लोग कभी वापस नहीं आए। सरकारी कागजों में स्वेच्छा से पलायन, असलियत कोई नहीं जानता। सीन 20, रामशंकर वर्मा। अनिल ने पूछा, मेरे पिताजी। हरि काका की आंखों में आंसू आ गए। वो आखिरी समय तक सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच जरूर बाहर आएगा। सीन 21, मौत या चुप्पी। अनिल की आवाज भारी हो गई, लेकिन उनकी मौत
हरि काका बोले, दिल का दौरा नहीं था बेटा। उन्हें चुप कराया गया। सीन 22। पीछा शुरू। घर लौटते वक्त अनिल को महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। वही काला स्कूटर, 2 मोड़, 3 गलियां, स्कूटर हर बार पीछे। अनिल ने अचानक ऑटो लिया, भीड़ में घुस गया, तब जाकर पीछा टूटा। सीन 23। ऑफिस में खतरा। अगले दिन ऑफिस में वही सूट बूट वाला आदमी, इस बार अकेला नहीं था। उसने अनिल की फाइल बंद करते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा यादें कुरेद रहे हैं। बेटी स्कूल जाती है ना? अनिल का खून जम गया। सीन 24। फैसला। उस रात अनिल ने नेहा से कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए। नेहा चिल्ला पड़ी, ऐसी बातें मत करो। अनिल बोला, सच जानना अब जरूरी है। उसने लैपटॉप खोला। DL 1978 X फाइल। अब उसमें कुछ नए डॉक्यूमेंट अपने आप जुड़ गए थे। सीन 25। अंदर का सच एक वीडियो फाइल। डेट 1981 वीडियो में एक अधिकारी बोल रहा था, अगर ये लोग बोल गए तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। अनिल समझ गया, ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं थी, यह देश के भीतर छिपा अपराध था। सीन 26। आखिरी सीन पार्ट 2 एंड। अनिल ने फाइल पेन ड्राइव में डाली और उसी पर लैपटॉप स्क्रीन पर एक मैसेज भरा, अब पीछे हटने का समय नहीं है। बाहर फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप खुलने लगा। सीन 27। दरवाजा खुला, कोई नहीं, दरवाजा आधा खुल चुका था। अनिल जड़ हो गया। बाहर फिर वही सन्नाटा, कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, बस फर्श पर पड़ा हुआ एक छोटा सा मोबाइल फोन। अनिल ने उसे उठाया, स्क्रीन ऑन थी और उस पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, अगर सच चाहिए तो आज रात 11 बजे पुराना रिकॉर्ड रूम, बेसमेंट। सीन 28। अनजान मददगार। अनिल को समझ नहीं आ रहा था, यह धमकी है या मदद। मोबाइल में कोई कांटेक्ट नहीं था, सिर्फ एक नंबर सेव था, X। उसने कॉल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मन में एक बात साफ थी, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। सीन 29। डर के बीच परिवार। सुबह पायल स्कूल जा रही थी। अनिल उसे देखते हुए सोच रहा था, अगर मैंने चुप्पी चुनी तो वो सुरक्षित रहेगी, या अगर मैंने सच खोला तो क्या वो सब खो दूंगा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, तुम बदल गए हो अनिल। वह कुछ नहीं बोला। सीन 30। बेसमेंट की सीढ़ियां। रात के 10:55 बजे। सरकारी इमारत लगभग खाली थी। बेसमेंट की सीढ़ियां नमी से भरी, हल्की बदबू। हर कदम के साथ अनिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 11 बजते ही रिकॉर्ड रूम का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सीन 31। X का सच अंदर। एक महिला बैठी थी, लगभग 45 साल, साधारण कपड़े, तेज आंखें। वह बोली, मैं मीरा हूं और मैं भी उस फाइल का हिस्सा हूं। सीन 32। अंदर का आदमी। मीरा ने बताया वह कैग ऑफिस में डेटा ऑडिटर थी। उसे 1985 के कई प्रोजेक्ट्स का हिसाब मिला। कागजों में सब साफ था, मीरा बोली, लेकिन जमीन पर पूरे गांव गायब थे। सीन 33। काला प्रोजेक्ट। मीरा ने एक फोल्डर खोला, नाम प्रोजेक्ट रेवन। सरकारी रिकॉर्ड में खनिज सर्वे, असलियत जनसंख्या विस्थापन और गुप्त सैन्य प्रयोग। अनिल के कानों में सीटी बजने लगी। सीन 34। भैरवपुर क्यों? मीरा बोली, भैरवपुर नक्शे से मिटाया जाना था। वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सवाल पूछने वाले कम, लेकिन तुम्हारे पिता ने गणित लगा दिया। सीन 35। रामशंकर वर्मा की फाइल। मीरा ने आखिरी पन्ना दिखाया, लिखा था विसल इनिशिएटर, मतलब पहला आदमी जिसने सच उजागर करने की कोशिश की। सजा न्यूट्रलाइज साइलेंटली। अनिल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सीन 36। नकली मौत। मीरा ने कहा, तुम्हारे पिता को सीधा नहीं मारा गया, उन्हें धीमा जहर दिया गया ताकि लगे हार्ट अटैक। सीन 37। क्यों जिंदा है फाइल? अनिल ने पूछा। तो ये फाइल अब क्यों? मीरा मुस्कुराई, क्योंकि सिस्टम बूढ़ा हो गया है और कुछ लोग सच बाहर चाहते हैं। सीन 38। दुश्मन कौन है? मीरा बोली, 3 लोग अब भी ताकत में हैं, उनमें से एक वह रुकी, तुम्हारे ऑफिस का सबसे सीनियर अफसर। सीन 39। अचानक छापा, तभी बेसमेंट में तेज रोशनी, बूटों की आवाज, स्टे वेयर यू आर, सिक्योरिटी। मीरा फुसफुसाई में आ गए। सीन 40। भागो या लड़ो। मीरा ने पेन ड्राइव अनिल के हाथ में थमाई, अगर मैं पकड़ी गई तो भी सच को मत छोड़ना। दरवाजा तोड़ा गया, धक्का, चीख, अनिल भागा। सीन 41। रिकॉर्ड रूम का रहस्य। भागते भागते अनिल ने एक पुराना लॉकर देखा, उस पर लिखा था DL 1978 X। उसने चाबी घुमाई, अंदर कागज, टेप, फोटो और एक नाम, बार सत्येन मल्होत्रा। सीन 42। सीनियर अफसर सत्येन मल्होत्रा, अनिल का बॉस, जिसे पूरा दफ्तर ईमानदार अधिकारी कहता था। अब सब समझ आ गया। सीन 43। घर नहीं, अब छुपना। अनिल घर नहीं गया, उसने नेहा को मैसेज किया, कुछ दिन पायल के साथ मां के पास रहो। उसने वजह नहीं बताई। सीन 44। मीडिया का रास्ता। अनिल ने तय किया सीधे मीडिया, लेकिन हर न्यूज चैनल ने इनकार कर दिया, कुछ ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। सीन 45। आखिरी उम्मीद। एक छोटा सा ऑनलाइन पोर्टल, जनसच एडिटर का जवाब आया, अगर सबूत असली है तो मिलते हैं। सीन 46। शर्त। एडिटर ने कहा, ये स्टोरी छापने के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। अनिल बोला, मेरे पिता भी नहीं रहे। सीन 47। लीक की तैयारी। डेटा अपलोड होने लगा, एक फाइल, एक नाम, भैरवपुर, प्रोजेक्ट रेवन। सीन 48। सिस्टम की आखिरी चाल। उसी रात अनिल का अकाउंट फ्रीज, मोबाइल बंद, मेल हैक और फिर पुलिस सायरन। सीन 49। घेराबंदी। कमरा चारों तरफ से घिर चुका था। लाउड स्पीकर, अनिल वर्मा सरेंडर करो। अनिल ने स्क्रीन देखी, अपलोड 92%। सीन 51। अंधेरे में गिरफ्तारी। बिजली जाते ही कमरे में पूरा अंधेरा छा गया। अनिल को पीछे से पकड़ा गया, किसी ने जोर से कलाई मोड़ी, हाथ पीछे करो। हथकड़ी की ठंडी धातु उसकी त्वचा में उतर गई। उसने आखिरी बार लैपटॉप की ओर देखा, अपलोड 99%, स्क्रीन ब्लैक। सीन 52। मीडिया से पहले पुलिस थाने में अनिल को सीधे लॉकअप में डाल दिया गया। कोई सवाल नहीं, कोई फर पढ़कर नहीं सुनाई गई, बस एक लाइन ऊपर से आदेश है। सीन 53। आरोपों की स्क्रिप्ट। सुबह तक चार्जशीट तैयार थी। आरोप, सरकारी डेटा चोरी, देशद्रोह, फर्जी दस्तावेज, विदेशी एजेंसी से संपर्क। अनिल हंसा, इतनी जल्दी? इंस्पेक्टर बोला, तुम जैसे लोग इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं। सीन 54। टीवी पर अनिल। दोपहर तक टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, सरकारी कर्मचारी निकला, देशद्रोही, संवेदनशील, दस्तावेज लीक करने का आरोप। स्क्रीन पर अनिल की फोटो, नीचे पट्टी, प्रोजेक्ट रेवन, फेक क्लेम। सिस्टम ने कहानी पलट दी थी। सीन 55। परिवार पर हमला। नेहा के मोबाइल पर कॉल्स, स्कूल से फोन, पायल को कुछ दिन मत भेजिए। पड़ोसी दरवाजा बंद करने लगे। नेहा पहली बार समझ पाई सच बोलने की कीमत क्या होती है। सीन 56।
मीरा का नाम गायब अनिल ने पूछताछ में पूछा। मीरा कहाँ है? अधिकारी बोला, कौन मीरा? रिकॉर्ड में उस नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। सीन 57। बॉस की मुलाकात तीसरे दिन सत्यन मल्होत्रा खुद मिलने आया। साफ कपड़े, शांत चेहरा। अनिल, तुम अच्छे कर्मचारी थे। अनिल गुर्राया, मेरे पिता को मारने वाला मुझे अच्छाई सिखाएगा। सीन 58। ऑफर सत्यन कुर्सी पर बैठा। एक कागज साइन कर दो, कह दो कि सब तुम्हारी कल्पना थी, तुम्हारा केस खत्म, परिवार सुरक्षित। अनिल की आंखों में अपने पिता का चेहरा उभरा। उसने कागज फाड़ दिया। सीन 59। सिस्टम की मुस्कान। सत्यन खड़ा हुआ, तो फिर तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। सीन 60।